नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष, मेरे साथ हैं भावेश और साथ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। इनकी पहचान ये है कि भावेश तो हैं शिवम पापा के जिगरी दोस्त, और वहीं डॉक्टर अश्विनी जो है वो है शिवम पापा के एक्चुअल पापा। कैसे हैं आप दोनों, क्या चल रहा है? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। गुड टू सी यू। आप अभी कहाँ हैं, घर पर हैं या मुंबई में ही हैं? नहीं, घर पर ही है, अभी ऑफिस से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए पापा जी, कॉलेज से। कितनी खुशी होती है अपने बेटे जी को इस बार इंडियन आइडल में देखकर? और स्वाभाविक है, सबको खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। शिवम एक बहुत मंझा हुआ कलाकार नजर आता है, और ये पहली बार नहीं है कि वो किसी रियलिटी शो में आ रहा है। तो थोड़ा सा उसकी जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, किन किन रियलिटी शो से गुजरा है शिवम? तो शुरुआत, संगीत की शुरुआत तो उसको बचपन से ही है। 2.5 बरस की उम्र से वो शो कर रहा है और बहुत सारे रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट किया है, आगे तक गया है और फिर लौट जाता है। लेकिन इस बार वो बखूबी अपने संगीत की साधना को सामने रख के और बहुत आगे तक आया है। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन आइडल का कि ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को मौका देते हैं गाने का, अपना संगीत सुनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक मैं गलत नहीं हूं, उनका द वॉइस में वो आए थे, राइट? जब वो द वॉइस बच्चों का हुआ द था वॉइस उसमें। में भी, हाँ, डीडी गिरनार का भी अहमदाबाद में हुआ था, वो तो 1.5 साल तक चला था, उसमें भी वो आए थे। ओके हाँ, ओके, लवली। और उसके बाद लव में इंडिया में भी आए थे शिवम, और इंडियन आइडल जूनियर में भी वो आए थे। उस ओ समय श्रेया जी थे, हाँ हाँ विशाल शेखर जी थे, और दोनों, विशाल और शेखर जी दोनों लोग थे, हाँ और हाँ। श्रेया घोषाल भी। अरे वाह, बढ़िया। तो अभी तो बहुत तैयारी करके आते हैं, हमेशा ये नजर आता है। मुझे बताइए, वो घर में दिन भर तैयारी रियाज करते हैं या कुछ मस्ती वस्ती भी करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल रियाज और सिर्फ रियाज। इस मामले में हम बदनाम हैं। ये बात का जवाब मैं ना अब भावेश जी से मांगती हूँ। भावेश जी, वो बेचारे पापा के तौर पर फेमस होते जा रहे हैं, शिवम पापा के तौर पर। आप ही ने शायद शुरुआत की थी उस बदनामी की। बताइए। नहीं, ये क्या है कि शिवम क्या है कि मतलब कि इतना क्या बोले कि वो इतना सिंसियर लड़का है कि मतलब कि कॉलेज पे भी वो मतलब क्या होता है कि सबसे जल्दी पहुंच जाता है। फिर वो मतलब कि क्या कि जल्दी पहुंच के अपने पापा के क्लास में बैठ के वो अकेला रियाज करता है। तो थोड़ा सा उसका नेचर है कि वो मतलब कि और साथ में क्या कि जैसे कि हम लोग भी गए ना, तो हम लोग भी उसके साथ रियाज करते हैं। तो फिर हमारी गलती हुई तो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। तो फिर नहीं मतलब तो फिर वो मतलब क्या है कि वो हमें बताता है कि ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। तो इसलिए मैंने उसका नाम स्पेशली रखा है पापा शिव। पापा जी से जानना चाहती हूँ, शिवम के कौन से गाने जो अभी उन्होंने गाए हैं इंडियन आइडल में वो आपको बहुत अच्छे लगे हैं? चूंकि क्लासिकल के व्यक्ति हैं और शिवम क्लासिकल किया है, इसलिए मुझे तो वो जब दीप जले आना, वो गाना बहुत ही सॉलिड है। नो और वो डाउट्स। वही गा सकते हैं जिनको क्लासिकल का ज्ञान हो। और पता नहीं, अभी जो भी गा रहा है वो मैंने कभी नहीं सिखाया है, अच्छा। वो अपने से गा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम जो सिखाए हैं अभी उसका जोन नहीं आया है। जोन आएगा फिर वो बखूबी आप सबको, आप श्रोता और ज्ञानी लोगों को बताएगा कि संगीत ऐसा भी होता है। अरे वाह। क्लासिकल, क्लासिकल, गजल, गजल में भी मेहदी हसन और गुलाम अली, क्या बात कर रहे हैं, हाउ और सूफी, ब्यूटीफुल। उसका ये है। वैसे मैं शिवम को
से बात होती है तो हम बताते हैं, शिवम ये गाने तो हमारे सब लोग गाते हैं, गाया हुआ गाने सब गाते हैं और अच्छा ही गाते हैं, लेकिन आप ये अच्छा गा के सुनाओ, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, गजल, तो एक लगता है कि ये मजा हुआ आर्टिस्ट है। अरे वाह। बिल्कुल। भावेश जी आप बताइए, आपको कौन सा पसंद आया? बहुत ही जिगरी दोस्त हैं तो इतने सारे गाने में, आज की जनरेशन में चूंकि ये गाने बड़े पॉपुलर होते हैं, आपको कौन सा पसंद आया? एक्चुअली क्या बताओ दीदी की जैसे मतलब कि सर ने बताया कि मतलब कि शिवम का अभी एक्चुअल जोन तो अभी क्या है कि मतलब ये शो के अंदर आया ही नहीं है। अगर ये शो मतलब क्या है कि एक बार वो शो के अंदर मतलब अपना हारमोनियम लेके उसको बिठा दिया ना, तो मतलब 3-4 घंटे और मतलब ऐसा ऐसा सॉन्ग मतलब क्या है कि ऑडियंस वहां से खड़ी नहीं होती है। वो मैंने देखा है क्योंकि मैं उसके साथ मतलब रहता हूँ शिवम के। तो बट और अगर मेन चीज क्या है कि दीदी मैं बताऊँ तो अभी तक का मेरा फेवरेट है श्रीवल्ली। बिकॉज ऑफ के शिवम के जो मतलब क्या कि फेवरेट सिंगर में से जो है मतलब कि जावेद अली जी, अच्छा। वो उसको काफी फॉलो करता है। तो मतलब उसका फेवरेट तो वो था मतलब श्रीवली, तो उसको काफी पसंद है वो। और ओ, मतलब क्या है कि उसने मतलब क्या है कि शिवम ने इतना अच्छा गाया तो मुझे इतना अच्छा लगा। हाँ, ऐसा बहुत नहीं अच्छा वो, गाया है श्रीवली मेरा। मेरे को तो इनफैक्ट उनका जब इंट्रोडक्शन करके इतना सा छोटा सा चेहरा दिखा रहे थे, मुझे उसी समय शिवम पसंद आने आने लगे थे। सो एक बात मुझे बताइए, पापा जी को ऐसे करके देखे, शिवम की गर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं है। पापा जी बट की वजह से शिवम बोल रहे हैं या? कितनी सारी लड़कियां मतलब क्या है कि जब शिवम आता है ना कॉलेज में, तो कितनी सारी लड़कियां उसको घेर के रहती है। बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, सब पापा ऐसे जी की मतलब डर से शिवम बोल रहे हैं? शिवम। पापा जी की डर से बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका फ्रेंड हूँ ना, मैं मुझे पता है। ये वो सब कुछ बता देता है हमसे। हाँ वो मतलब क्या है दीदी की इतना फ्रेंडली है ना, तो मतलब कि उसको अगर कोई लड़की पसंद भी आता है ना, तो पापा वो भी को बता बोलता है कि देता है, पापा मुझे बिल्कुल ये बता देता पसंद आती है ऐसा। है, बिल्कुल। और हम इतना वादा भी फ्रेंडली करते हैं कि तेरे को पसंद आ गई, तब 1 साल 2 साल तक उसे देखना, फिर मैं जो चाहोगे वो कर दूंगा। है। अरे वाह, आई थिंक इतनी अच्छी एडवाइस तो मुश्किल होती है मिलना। अच्छा, भावेश आपसे जानना चाहती हूँ, अपने दोस्त को कहाँ देखना चाहते हो? मतलब ये तो एक पड़ाव होता है, इंडियन आइडल जीतना या उसने इस लेवल तक जाना, लेकिन आपके जिगरी दोस्त को आपको कहाँ देखने की इच्छा है? मैं सच बताऊं तो ऑनेस्टली हम तो मतलब क्या है कि मैं स्पेशली इतना प्रे करता हूँ कि वो ये शो जीते। जीतने के बाद उसने मतलब कि जो मेहनत किया है, मतलब कि 2 साल की उम्र से जो मेहनत किया है ना, वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम आ गया है कि वो शो जीते। और मतलब क्या है कि मतलब कि प्लेबैक सिंगिंग में मतलब आगे बढ़े। उसको मतलब क्या है कि संजय लीला बंसाली सर की मूवी में काम करने का मौका मतलब क्या है कि मौका मिले। और मतलब और भी क्या मतलब कितने सारे मतलब है मतलब डायरेक्टर्स, तो उसकी मूवी में काम करने का मौका मिले। तो बिल्कुल। ऑनेस्टली यही है कि मतलब कि वो अभी मतलब उसने जो मेहनत की है ना, उसका सक्सेस का टाइम आ गया है। इंडियन आइडल फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर रहा है, इतना कि हर किसी ने प्यार दिया है, राइट? ऐसे में लोगों को, आपको लगता है हम्म। लोग कहीं रुक जाते हैं और प्यार देने के लिए? क्योंकि अभी भी दिमाग में बहुत ज्यादा पवनदीप पवनदीप लोगों के आता है। मैं दो लोगों को कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, दो अलग अलग हम्म। कलाकार, अलग अलग होते हैं, लेकिन लोगों का जो प्यार है वो एक तरफ चला जाता है। इंडियन आइडल 13 के लिए सर्टेनली उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार पाना है या फिर उतना प्यार पाना है। तो ये जिम्मेदारी क्या आपको लगा कि ये शिवम महसूस कर रहे होंगे? एक्चुअली दीदी मैं इसका मतलब ऑनेस्ट आंसर बताऊं तो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने क्या है कि शिवम को पूछा था, मैं बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उसने मेरे को बोला कि मैं यहाँ पे कंपटीशन में आया ही नहीं हूँ। मुझे मुझे सिर्फ इतना है कि वो मेरे को ऐसा बोला कि मतलब ऐसा बोला था कि मैं यहाँ पे जितने दिन रुकूंगा, बस मैं मेरा द बेस्ट दूंगा, बस खत्म। ऐसा। हमसे बात होती है तो बोलता है कि पापा मैं सिर्फ गाने और खाने आया हूँ, हाँ। मुझे जितना। शिवम का फूड पार्टनर मैं हूँ। फूड हाँ, पार्टनर। लेकिन सच में गुरुजी हैं आप उनके, पिता हैं आप उनके, जाहिर तौर पर आप
ये ऑब्जर्व करते होंगे अंकल जी कि मेरे बेटे को अभी इंडियन आइडल 12 पवनदीप इतने बड़े नाम के साथ में वो जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं पवन के प्रेमियों को हर्ट ना हो, कहीं अरुणिता के प्रेमी को हर्ट ना हो, और फिर शिवम को अपनी नई जगह बनानी है। क्या एक सलाह देना चाहेंगे बेटे को कि थोड़ी सी ट्रिकी सी सिचुएशन है? नहीं, ऐसा है कि सभी कंटेस्टेंट का अपनी अलग अलग गायकी होती है। जितने लोग हैं उसी गाने को हम अलग तरीके से गाएंगे, भावेश अलग तरीके से गाएंगे। लेकिन आप जैसे बोली कि कुछ लोग रुक जाते हैं। मैडम आपको एक बात बताएं, जो इंसान सीख कर गया है ना वो कभी रुकेगा नहीं। जो अंदाज पर गाते हैं ना वो रुक जाते हैं। जो सुर को देख कर, सोच कर, समझ कर गाता है वो कभी आंख बंद करके नहीं गाता है। इसके अलावा आपको कौन से अभी के कंटेस्टेंट हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ शिवम तो है हमारा बेटा, लेकिन ये लोग भी बड़ा अच्छा गाते हैं? सभी लोग अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तभी वो वहां उस प्लेटफॉर्म पर गा रहे हैं। सभी अच्छे हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी है। पर शिवम में जो क्वालिटी है मैंने आपको बता दिया कि वो बिल्कुल। एक समझ के सुर लगाने वाला व्यक्ति है और वो अच्छा गाएगा। अभी उसका जोन नहीं आया है, आएगा फिर अच्छा गाएगा। लास्ट सवाल, अपने प्यारे दोस्त को और पापा जी अपने प्यारे से बेटे को क्या एक विश देना चाहेंगे, क्या एक बात कहना चाहेंगे? भावेश आप पहले बता दीजिए, फिर पापा जी से पूछते हैं। अच्छा, विश तो बस यही है कि मतलब क्या है कि मैं शिवम को हर एक मतलब जब भी कॉल आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि शिवम बस मतलब क्या है कि हम यहाँ से प्रे करते हैं और मतलब वो जो सीखा है वो वहाँ पे अपना बेस्ट दे ही रहा है बस। तो मतलब बस यही है कि शिवम तू तेरा काम कर, हम तेरे साथ हैं। यस, एज अ फ्रेंड मैं हर एक टाइम हर एक मतलब क्या है कि सिचुएशन में मैं तेरे साथ हूँ। हम यहाँ पे बैठे हैं। यस। ऑल द पापा बेस्ट जी पापा शिवम। पापा जी आप क्या बस कहेंगे पापा शिवम के लिए? हाँ, बस अच्छा गाओ और भारत को एक अच्छी आवाज, एक नई आवाज और एक अच्छा संगीत दो।